स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज स्टार्ट करते हैं द आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 4 में रूल्स ऑफ इंट्राडे। इंट्राडे के रूल्स क्या होते हैं, किन किन रूल्स को इंट्राडे में फॉलो करने चाहिए जिससे हम प्रॉफिट अच्छा खासा निकाल सकें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके पहले मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर द आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कि किन किन रूल्स को इंट्राडे में फॉलो करना चाहिए। तो देखते हैं, ये है रूल्स। वाट टू मैक्सिमम योर इंट्राडे ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। आप अपने प्रॉफिट्स को इंट्राडे में कैसे बढ़ा सकते हैं। रूल्स नंबर देखते हैं। हेयर आर इंसेनेशन रूल्स ऑफ फॉलो फॉर बेटर रिजल्ट। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें पहला नंबर है चूज लिक्विडिटी स्टॉक्स, जिसमें आप उन स्टॉक को चूज करेंगे जिसमें लिक्विडिटी अच्छी खासी हो। इसके बाद मीडियम टू हाई वॉलेटिलिटी, इसमें मीडियम से हाई वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, वॉल्यूम। इसके बाद थर्ड है इन्वेस्ट इन करेक्टेड स्टॉक। अच्छे स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद आता है फॉलो मार्केट ट्रेंड्स। आपको मार्केट के ट्रेंड्स के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट का ट्रेंड अपसाइड में है तो आपको अपसाइड के ट्रेड को ही फाइंड आउट करना चाहिए। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको मार्केट में डाउन ट्रेंड फाउंड आउट करना चाहिए। उसमें डाउन साइड के लिए आपको एंट्री प्लान करने के लिए आपको मौका देखना चाहिए कि हम कहाँ से डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। इसके बाद आता है अवॉइड स्मॉल कैप एंड पेनी स्टॉक। आपको स्मॉल कैप जो कैप कंपनी होती हैं, इसके बाद जो पेनी स्टॉक होते हैं जो 2 पैसे 4 पैसे 10 पैसे 2-4 रुपए के होते हैं, उनमें अवॉइड करना चाहिए। उनको देखना उसमें इन्वेस्ट करने का ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और इसके बाद आता है लुक फॉर ट्रांसपेरेंट कंपनीज को देखना चाहिए। इसके बाद आई हैव टू बेसिक रूल्स अबाउट विनिंग टू ट्रेडिंग एज वेल एज इन लाइफ। एक इफ यू डोंट बेट योर कैन नॉट विन। आपको बेट नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आप जीत नहीं सकते। इसमें तुक्के में काम नहीं करना चाहिए। इफ यू लॉस ऑल योर चिप्स यू कैन बी। लैरी हिट्स का कहना है ए बिगेट फंड मैनेजर हु along with एज सत्या is one of the factors of system trading। इसके बाद आपको देखते हैं कि चूज लिक्विडिटी स्टॉक को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि लिक्विडिटी स्टॉक कौन कौन से हैं। तो उसमें देखते हैं लिक्विडिटी स्टॉक्स आर दोज दैट आर traded in large volume daily। High liquidity means that there are many buyers and sellers, which always allow you to buy and sell shares quickly without significantly affecting the stock price। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये ज़रूरी है क्योंकि इससे आप जल्दी ट्रेड्स इंटर और एग्जिट कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम होती है। इट आल्सो मीन्स लोअर transaction cost at there's less difference between the following price bid and the selling price। ask volatility measure how much a stock price futures for intraday trading। You want stock that have medium to high volatility because they tend to have significant price movement throughout the day। इससे आपको शॉर्ट टर्म प्राइस चेंज से प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है, लेकिन ज़्यादा वॉलेटिलिटी का मतलब ज़्यादा रिस्क भी होता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू यूज रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। आपको रिस्क मैनेजमेंट करके आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट भी करना है। मीडियम टू
हाई वॉलेटिलिटी, ये मीडियम टू हाई वॉलेटिलिटी के आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। इसके बाद आता है इन्वेस्ट इन योर करेक्टेड स्टॉक। आपको करेक्ट स्टॉक में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो करेक्टेड स्टॉक आर लॉस दैट ट्रेंड टू मूव इन द सेम डायरेक्शन एज अदर स्टॉक और मार्केट indicates by trading stock that are corrected with a broader market trend or sector. You can align your trader with over ओवरऑल मार्केट मूवमेंट। ये आपको सेक्टर वाइज ट्रेंड का फ़ायदा उठाने में मदद करता है और इंडिविजुअल स्टॉक मूवमेंट से रिलेटेड रिस्क को कम करता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर ट्रेडिंग फॉलो मार्केट ट्रेंड्स को आपको फॉलो करते हुए आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए। इन इंट्राडे ट्रेडिंग aligning with market trends is circular. Trader should use technical analysis tools like moving averaging, trend line, and indicators such as RSI और MACD to identify trends. मार्केट सेंटिमेंट्स के साथ एलिंग्स होकर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं जो रिस्क कम करता है और रिटर्न बढ़ाता है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में है तो ट्रेंड के साथ ट्रेड करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और इंस्टेंट ऑफ गोइंग अगेंस्ट। तो इसके बाद देखते हैं अवॉइड स्मॉल कैप एंड पेनी स्टॉक को आप किस तरह से पेनी स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक को आपको अवॉइड करना है। इसको कैसे अवॉइड करेंगे आप देखते हैं कि स्मॉल कैप एंड पेनी स्टॉक आफ्टर exhibit high volatility and lack liquidity, making them unusual for intraday trading. उनके अनएक्सपेक्टेबल प्राइस स्विंग बड़ी लॉसेस का कारण बन सकते हैं। इन स्टॉक्स का स्प्रेड भी ज़्यादा होता है, इससे बाइंग और सेलिंग प्राइस के बीच डिफरेंस बढ़ता है और प्रॉफिट कम हो जाता है। लो लिक्विडिटी होने की वजह से एग्जिट करना मुश्किल हो सकता है, जो मार्केट फ्लक्चुएशन के टाइम पर और ज़्यादा रिस्क बढ़ता है। इसके बाद आपको देखते हैं लुक फॉर ट्रांसपेरेंट कंपनीज। आपको ट्रांसपेरेंट कंपनीज को भी ध्यान में रखते हुए काम करना है। ट्रांसपेरेंसी इन ए कंपनी इंश्योर रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ethical practice for intraday trading. Choose companies with clear financial disclosure, solid management and good corporate governance. ये ट्रस्ट बिल्ड करता है और कंपनीज की रियल टाइम परफॉर्मेंस का क्लियर पिक्चर देता है, जो क्विक डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। जिन कंपनी की क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट क्लियर और पब्लिश अवेलेबल होती है, उनमें इन्वेस्ट ज़्यादा सेफ होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हाउ टू चूज इंट्राडे स्टॉक को कैसे चूज करेंगे। तो इंट्राडे स्टॉक्स चुनना एक और साइंस दोनों है। आइए समझते हैं कि इंट्राडे स्टॉक कैसे चुनिए। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इंट्राडे स्टॉक को चुनने का एक रोड मैप दिया हुआ है। सबसे पहले आपको फॉलो द मार्केट ट्रेंड को फॉलो करना है। इसके बाद प्राइस लिक्विडिटी वॉलेटिलिटी स्टॉक्स ये चुनना है, प्राइस लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी स्टॉक को। इसके फोकस ऑन योर स्टॉक इन न्यूज और इवेंट को ध्यान में रखते हुए काम करना है। यूज टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड स्कैन्स। इसके बाद आता है स्ट्रिक्ट टू स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स ऑफ द डे। उस डे में कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है उसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग है या लो है। मतलब देखते हैं इसमें कि
कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, ये सब सारी चीज़ें देख के आपको सेक्टर भी चूज करके आप जैसे मान लो आप देखा थे आईटी सेक्टर अगर अच्छा कर रहा है तो आपको आईटी सेक्टर में स्ट्रांग में देख कर उसमें आपको पोजीशन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वजह से आप उससे प्रॉफिट अच्छा निकाल सकते हैं कि सेक्टर ही अगर बुलिश है तो मार्केट भी बुलिश हो सकती है। इस वजह से आपको सेक्टर वाइज देख कर भी आप अच्छे स्टॉक निकाल सकते हैं इंट्राडे के लिए। इसके बाद देखते हैं कि फॉलो द मार्केट ट्रेंड्स को किस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले ओवरऑल मार्केट निफ्टी सेंसेक्स को ट्रेंड चेक करो। अगर मार्केट बुलिश है तो आप ट्रेंड वाला स्टॉक चुनो और अगर मार्केट बियरिश है तो डाउन ट्रेंड वाले मार्केट के साथ फ्लो करो। अगर आप मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद ये आता है कि फोकस ऑन योर स्टॉक इन न्यूज़ और इवेंट्स में ध्यान में रखते हुए स्टॉक को पिक करना है जिससे इनसे रिजल्ट आ रहे हों, कोई अनाउंसमेंट हो या इंडस्ट्री न्यूज़ में हो, उन स्टॉक्स में मूवमेंट हाई होती है। इससे ऐसे स्टॉक इंट्राडे के लिए बेस्ट होते हैं। न्यूज़ बेस्ड स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है लेकिन टाइमिंग परफेक्ट हो तो पैसा बन सकता है। ये चीज़ अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका पैसा बनना पॉसिबल हो सकता है। पिक लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी स्टॉक को कैसे पिक करना है, ऐसे स्टॉक को जिसमें वॉलेटिलिटी हाई और प्राइस मूवमेंट भी हो, यही स्टॉक इंट्राडे में अच्छे रिटर्न देते हैं और ट्रेड इजीली एग्जीक्यूट होता है। लो वॉल्यूम स्टॉक में फंस जाने का रिस्क होता है कि लो वॉल्यूम स्टॉक में फंस गए तो आपको सेल करने में प्रॉब्लम हो सकती है, एग्जिट मुश्किल हो सकता है। इसलिए आपको लो वॉल्यूम स्टॉक में नहीं जाना चाहिए। यूज टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड स्कैनर्स, आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी यूज कर सकते हो आप। इसके लिए RSI है, मूविंग एवरेजिंग है, सपोर्ट रेजिस्टेंस या वॉल्यूम ब्रेकआउट जैसे टूल्स का यूज करके इनसे आपको सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिलता है। और इसके बाद देखते हैं इंडिकेटर बिल्डिंग। फॉलो मैट करो प्राइस एक्शन के साथ। कंफर्मेशन जरूरी है क्योंकि अगर प्राइस एक्शन सही है तो आपको कंफर्मेशन एंट्री बहुत ही अच्छी मिल सकती है। इसके बाद स्ट्रिक्ट टू स्ट्रॉन्ग सेक्टर ऑफ द डे, वन डे के लिए कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है उसके लिए आपको इंट्राडे के लिए भी आप देखना भी। तो जैसे हर दिन का स्ट्रांग सेक्टर आइडेंटिफाई करो। जैसे आज IT सेक्टर चल रहा है या बैंकिंग या US सेक्टर के स्ट्रांग में ट्रेड करो, मूवमेंट मिलने का चांस ज़्यादा होता है। इसके बाद सेक्टरल स्ट्रेंथ मार्केट की मूवमेंट या इंडिकेटर्स होती है। इससे लाइटली मत लो। इसके बाद देखते हैं कि अप्लाई रिस्क टू रिवार्ड लिमिट योर लिस्ट। अपने रिस्क और रिवार्ड को लिमिट के रख के 1:2 जैसे रिस्क टू रिवार्ड होता है उस तरह से आप इसमें रिस्क टू रिवार्ड को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है कि जैसे 1:1 1:2 या उससे बेटर रिस्क रिवार्ड रेशियो देखा ज़्यादा जरूरी है। स्टॉक मत उठाओ। 1:3 अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करो। फोकस और डिसिप्लिन ज़्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस और टारगेट प्रिडिक्ट करो। रॉन्ग इमोशन, वरना इमोशन आपको ट्रेड बिगाड़ देते हैं। ग्रोथ एंड प्रॉफिट। इसके बाद टू effectively analyze a stock, it's essential to understand the market structure. This knowledge providing insights into how the market behave and trends, always allowing you to make more informed डिसीजन। मार्केट के अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर को समझना, उसके वेरियस कंपनीज और उनके इंटरैक्शन को देखकर आप प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज या रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स आल्सो हेल्प्स assessing the
ओवरऑल डायरेक्शन एंड मोमेंट विच ए दोस्तों अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।